नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बताने जा रही हूँ, अगर आपने समझ लिया तो आपकी भक्ति ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। हम सब पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या भगवान सच में हमारी पूजा से खुश होते हैं? भगवान को कुछ और चाहिए? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। दोस्तों, सच्ची भक्ति सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं है, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, सच्ची भक्ति है दिल से जुड़ना। जब आपका मन, आपकी आत्मा भगवान से जुड़ जाए तो वही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं भाव का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। क्या आप चढ़ाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस भाव से चढ़ाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। सबरी एक साधारण स्त्री थी, वह रोज जंगल में रहती थी, हर दिन भगवान का इंतजार करती थी। जब भगवान राम आए तो उसने बैर खिलाए, लेकिन कैसे? हर बैर को पहले वह चखती थी, फिर देखती थी कहीं खट्टी तो नहीं है। दुनिया कहेगी ये गलत है, और कहती भी है, लेकिन भगवान ने उसे प्रेम से खाया। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम था और वह सच्ची भक्ति थी। उनका भाव शुद्ध था। भगवान को खट्टा बैर नहीं खिलाना चाहती थी। अगर पूजा से ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो क्या है? अब यह सवाल उठता है। तो अगर दिल साफ नहीं है तो पूजा बेकार है। हम पूजा करने बैठते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है और हम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये पूजा सच्ची नहीं कहलाएगी। पूजा करना का मतलब है कि हमें अब भगवान के चरणों में ध्यान लगाना होगा, और जितनी देर हम पूजा करते हैं उस समय हमें कुछ नहीं सोचना होगा। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इंसानों को दुख देते हैं तो वो अभी भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है दूसरों की मदद करना। झूठ बोलकर, धोखा देकर भगवान को खुश नहीं किया जा सकता है। जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं है। ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना सोने के आभूषण में। भगवान बसते हैं उस दिल में जो रहता है सच्चे समर्पण में। ना बड़े दीप, ना बड़े दान, ना दिखावे की कोई पहचान। जहाँ प्रेम सच्चा, मन निर्मल, वहीं मिलते हैं भगवान। तो बंधुओं, आज लोग पूजा तो करते हैं लेकिन गुस्सा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। भक्ति का मतलब है खुद को बदलना। अगर पूजा के बाद भी आप वैसे ही हैं तो समझिए कुछ कमी है। अगर आप मानते हैं कि सच्ची भक्ति दिल से होती है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। याद रखिए, भगवान को आपकी पूजा नहीं, आपका दिल चाहिए। अगर दिल साफ है तो बिना पूजा के भी भगवान मिल जाते हैं, और अगर दिल साफ नहीं है तो हजार पूजा भी बेकार है। सच्ची भक्ति वे नहीं जो दिखती है, सच्ची भक्ति वे है जो दिल में बसती है। अगर यह मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर इसे शेयर करेंगे, और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। यह शुरुआत है। मानती हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। भगवान से मांगना क्या? भगवान जो आप चाहे वही हो। यहाँ से असली अशांति शुरू होती है। अगर समर्पण है तो आपका मन शांत रहेगा। अगर आप लोभ में, लालच में, ईर्ष्या से भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान के द्वारा, तो वो गलत है, वो पूजा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। यही तो सच्ची भक्ति है। मीराबाई ने भी यही की थी। मीराबाई एक राजकुमारी थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे। लोगों ने जहर दिया, उन्होंने उसे भी प्रसाद समझकर पी लिया। यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ डर नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। हम सोचते हैं भगवान मंदिर में मिलेंगे, लेकिन सच्चाई है कि भगवान सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलते हैं? गरीबों की मदद करने में जो सुकून आता है वही हमारी भगवान है। सच्चे दिल से जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान की कृपा बरसती है तो वो हमारी पूजा है। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उससे जो हमें प्रसन्नता मिलती है वही तो भगवान है। भगवान शिव को भी भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। जब इंसान सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, तब भगवान दूर हो जाते हैं। याद रखें, जहाँ मैं खत्म होता है वहीं से भगवान शुरू होते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि हम सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में उतारना हमें बहुत आवश्यक है। जीवन में भक्ति कैसे लाएं?
तो सबसे पहली बात कि सुबह सबसे पहले उठते ही भगवान को धन्यवाद दें। किसी एक व्यक्ति की रोज मदद करें, किसी के लिए बुरा न सोचें, हर दिन 10 मिनट नाम जाप करें, गलती होने पर माफी मांग लें। एक बूढ़ी माँ थी, वह रोज भगवान को रोटी चढ़ाती थी। एक दिन वह भूखा, उसके पास एक बच्चा आया, माँ ने उसे रोटी दे दी और उस दिन भगवान को भोग नहीं लगाई। रात में सपना आया कि आज तुमने मुझे सबसे अच्छा भोग लगाया। क्यों? क्योंकि भगवान भूखे बच्चे के रूप में आए थे। न घंटी की आवाज में, न मंत्रों की शोर में, भगवान मिलते हैं अच्छे दिल की जोर में। न सोने के मंदिर, न चांदी के द्वार, एक सच्चा दिल ही है भगवान का असली घर द्वार। जो रोते को हंसा दे वही सबसे बड़ा भक्त, जो टूटे को संभाल दे वही सच्चा शख्स। अगर आप भी आज से सच्ची भक्ति शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं बदलूंगा। जो लोग रोज 5 मिनट भगवान को देंगे वो लिखें, जय श्री राम। तो बंधुओं, आज हमने जो भी ज्ञान आप लोगों को दी वह जीवन बदलने की रास्ता है। आप याद रखिए, भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए तो आपका सच्चा दिल। पूजा करने से भगवान मिलते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सच्चे दिल से जो भी भगवान को पुकारता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। अगर आज इस जो मैं बोल रही हूँ उससे आप सहमत हैं तो जरूर जीवन में उतारिएगा और जय श्री राम कमेंट में लिखिएगा। एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता, घंटों तक दीप जलाता, मंत्र पढ़ता, मंदिर जाता। पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होती थी। लोग कहते थे राघव बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन एक बात उसमें थी, वह जल्दी गुस्सा जाता था, गरीबों से दूरी रखता था, किसी की मदद करने से बचता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि राघव बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। पूजा खत्म होने के बाद साधु ने पूछा, तुम रोज इतनी पूजा करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? तब राघव ने गर्व से कहा, मैं भगवान को खुश करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मिलेगा। साधु मुस्कुराए, बोले, ठीक है, कल मैं तुम्हें एक छोटी परीक्षा लूंगा। अगले दिन राघव मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो भूखा और बीमार लग रहा था। उसने राघव से कहा, बेटा मुझे कोई थोड़ी मदद कर दो, मेरी थोड़ी कुछ मदद कर दो। राघव ने जल्दी में कहा, अभी नहीं, मुझे तो अभी पूजा करनी है, भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक बच्चा रो रहा था, उसके पैर में चोट लगी थी। उसने मदद मांगी, लेकिन राघव ने उसे भी अनदेखा कर दिया और मंदिर पहुंच गया। जब वह मंदिर में पहुंचा और पूजा करने लगा तो उसके मन में आज अजीब बेचैनी लग रही थी। तभी अचानक उसे वही साधु मिल गया। साधु ने पूछा, आज पूजा में मन क्यों नहीं तुम्हें लग रहा है? क्या राघव बोला, पता नहीं, आज कुछ अलग ही लग रहा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज भगवान तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुमने उसे पहचान नहीं पाया। राघव चौंक गया, क्या मतलब? साधु बोले, वह बूढ़ा आदमी और वह रोता हुआ बच्चा दोनों भगवान के ही रूप थे। तुमने पूजा के लिए उन्हें छोड़ दिया, जबकि सच्ची पूजा तो उनकी सेवा थी। यह सुनकर राघव के आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि लोगों की सेवा में भी भगवान को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वह गुस्सा नहीं करता था, हर जरूरतमंद की मदद करता था और हर किसी से प्रेम से बात करता था। गांव के लोग अब कहते, पहले राघव पूजा करता था, अब वह सच्चा भक्त बन गया है। सच्ची भक्ति से पूजा पाठ में नहीं बल्कि इंसानियत, सेवा और प्रेम में होती है। भगवान को फूलों से नहीं बल्कि सच्चे कर्मों से खुश रखना है। दूसरी तरफ एक और कहानी आती है कि एक शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह मंदिरों में ज्यादा नहीं जाता था, न ही उसे लंबी पूजा पाठ करने की आदत थी। उसके दोस्त अक्सर उसे कहते, तू तो भगवान को मानता भी नहीं है। आरव बस मुस्कुरा देता, कहता, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से। एक दिन शहर में एक धार्मिक सभा हुई। लोग दूर दूर से आए, बड़े बड़े पंडितों ने प्रवचन दिए, भव्य पूजा हुई। आरव के दोस्त उसे भी खींचकर वहां लेके गए। सब लोग मंत्री में डूबे हुए थे, लेकिन आरव का मन कहीं और लगा था। सभा खत्म होने के बाद जब लोग वापस लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में इतनी पानी भर गई कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया। लोग अपनी अपनी घरों की ओर दौड़ने लगे।
कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला गिर गई। उसके हाथ में सामान जो था वह नदी में बहने लगा, पानी में बहने लगा। लेकिन लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबको जल्दी थी घर पहुँचने की। आरव तुरंत दौड़ा, उसने उस महिला को उठाया, उसका सामान समेटा और उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुँचा दिया। महिला काँप रही थी। आरव ने अपनी जैकेट उतार कर उन्हें ओढ़ा दी और पास के दुकान से चाय लेकर आया। महिला की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, आज तूने मुझे नहीं, भगवान को सँभाला है। आरव चुप हो गया। उसी समय उसका दोस्त भी वहाँ पहुँचा, जिसने उसे सभा में बुलाया था। उसने देखा और थोड़ा हैरान होकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम सब भगवान की पूजा कर रहे हैं और तू यहाँ क्या? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम लोग भगवान को ढूंढने गए थे ना, और मुझे यहीं मिल गए। दोस्तों ने कहा, क्या मतलब? आरव ने उस बुजुर्ग महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर भगवान हर जगह है तो फिर तो सिर्फ मंदिर में ही क्यों मिलेंगे? आज अगर मैं उन्हें छोड़कर मंत्र पढ़ता तो क्या वह सच्ची भक्ति होती? उस दिन उसके दोस्त के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन के बाद वही दोस्त बदलने लगा। अब वह सिर्फ पूजा ही नहीं करता बल्कि लोगों की मदद भी करने लगा। उसे समझ में आ गया कि भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। तो इससे बंधु क्या सीख मिली? भगवान को पाने के लिए हमेशा मंदिर जाना जरूरी नहीं है। कभी-कभी भगवान वहीं मिल जाते हैं जहाँ कोई किसी के लिए खड़ा रहता है। अब आरव के उस छोटे से काम ने सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की मदद नहीं की, उसने एक सोच बदल दी। उसके दोस्त के मन में एक सवाल हमेशा घूमने लगा, अगर यही सच्ची भक्ति है तो हम सब अब तक क्या कर रहे थे? धीरे-धीरे वह दोस्त भी बदलने लगा। अब वह सुबह पूजा तो करता था, लेकिन उसके बाद वह सोचता था कि आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। पहले वह मंदिर में घंटों बैठता था, अब वह किसी जरूरतमंद के साथ कुछ समय बिताने लगा। एक दिन वह आरव के पास आया और बोला, तू सही था, मैं भगवान को ढूंढ रहा था, लेकिन गलत जगह। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं, जगह गलत नहीं थी दोस्त, नज़र गलत थी। यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। भगवान हर जगह है, लेकिन हम उन्हें देखने की नज़र नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है घंटी बजाना, दीप जलाना, मंत्र पढ़ना, लेकिन असली भक्ति उससे भी आगे है। भक्ति का मतलब है अपने अंदर के स्वभाव को बदलना। अगर हम पूजा करते हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो लालच करते हैं, तो समझ लीजिए भक्ति अभी बाहर ही है, अंदर हमारे अंदर नहीं उतरी है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब हम किसी को दुख देने से पहले सोचते हैं, जब बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, आप गलत होने पर खुद को सुधारते हैं। आरव की एक और आदत थी, वह हर रात सोने के पहले खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ? अगर जवाब कुछ नहीं होता तो उसे नींद नहीं आती थी। धीरे-धीरे यह आदत उसकी ताकत बन गई। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर तुम भगवान को खुश करना चाहते हो तो रोज एक अच्छा काम करो बिना किसी को बताए। उसका दोस्त बोला, लेकिन इससे क्या होगा? आरव ने जवाब दिया, जब तुम किसी का भला करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और वही हल्कापन भगवान के करीब हो जाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब मैं अच्छा इंसान बनूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप अच्छे बन जाते हैं तो सब ठीक होना शुरू हो जाता है। भक्ति कोई अलग काम नहीं है, भक्ति आपका जीने का तरीका है। एक दिन वही बुजुर्ग महिला फिर आरव से मिली। इस बार उसके साथ उसका बेटा भी था। महिला ने कहा, बेटा, उस दिन अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाती। उसके बेटे ने आरव के पैर छू लिए और कहा, आपने मेरी माँ को बचाया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आरव तुरंत पीछे हट गया और बोला, नहीं, भगवान मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यह वही कर रहा हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए। उस दिन वहाँ खड़े सभी लोग ने एक बात महसूस की, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, इंसान बनना ही काफ़ी है। दोस्तों, अब इस पूरे विषय का सार समझ लीजिए। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को शब्दों से ज़्यादा कर्म पसंद है। अब भगवान को बड़े मंदिर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। अगर आपका दिल साफ है तो आपकी हर सांस भक्ति है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो हजार पूजा भी अधूरी है। न खोजे उस मंदिरों में, न ढूंढे उस आसमान में, वो तो बसता है हर उस दिल में जो सच्चा है इंसान में।
ना बड़े व्रत, ना बड़े दान, ना दिखावे की कोई पहचान। जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, वहीं बसते हैं भगवान। आज से एक छोटा-सा नियम बना लीजिए, हर दिन एक अच्छा काम बिना किसी को बताए कीजिए और फिर देखिए धीरे-धीरे आपका मन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि भगवान कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। अगर यह बात दिल को छू गई हो, तो आज से शुरुआत ज़रूर कीजिए। तो आज की यह बात सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं थी, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। भक्ति मंदिर में नहीं, आपके व्यवहार में दिखती है। अगर आपने आज एक बात भी दिल से समझ ली कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं हर दिन एक अच्छा काम करूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, मैं सच्चे मन से जीवन बिताऊँगा, कुछ दिन भगवान के नाम को स्मरण करूँगा, यही सच्ची भक्ति है। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगी, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिल को साफ करने की ज़रूरत है, लोगों को से अच्छा व्यवहार अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। ये ज्ञान की बातें हैं, ये आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख देगा। इसे पूरा ज़रूर सुनें। धन्यवाद।